everyone. So students, how are you all? Good? Yes students, today we will learn about a new concept. This is the concept of tens and ones. Concept of tens and ones. ओके, टेंस एंड वंस जिसके बारे में आपने पहले कभी अभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो बी कंसंट्रेट. आप लोगों को बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, बिना बहुत अच्छे से ध्यान दे करके. ठीक है, तो कैसे आप लोग पढ़ेंगे मैं बताती है. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस एंड वंस के बारे में. ओके, देखिए बेटा, टेंस एंड वंस ये है क्या. आप लोग काउंटिंग लिखते हैं, काउंटिंग आप लोग लिख रहे हैं, तो आप लोग कैसे काउंटिंग लिखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी काउंटिंग लिखते हैं तो आपको आपकी नोटबुक में ये बॉक्सेस बना कर दिए हुए होते हैं. बॉक्सेस में आप काउंटिंग लिखते हैं ना, इस तरीके से ये बॉक्स आपको बना के दिए हुए होते हैं आपकी नोटबुक में, और इन बॉक्सेस में आप काउंटिंग लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैम आपको क्या करके देती हैं कि इधर यहाँ पर, अब आप जब एलकेजी क्लास में आए हैं तो आपने देखा है ना कि मैम टी एंड ओ लिख करके आपको देती है ना, टी और ओ लिख करके ऊपर, है ना. ये टी और ओ क्या है, टी किसे इंडिकेट करता है एंड ओ किसे इंडिकेट करता है. हम क्यों लिखते हैं टी एंड ओ. तो ये देखिए, ये एक हाउस है, ये हाउस ओ का है. ठीक है, ये हाउस है, ये ओ का हाउस है. ठीक है, ये ओ का हाउस है. तो यहाँ पर ओ क्या है, ओ इंडिकेट्स वंस. ओ हमें क्या दिखा रहा है, वंस. ओ ये वंस का हाउस है. ठीक है, हम काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ क्या बोलते हैं आप 9 के बाद, 9 के बाद क्या आता है, 1 0 10. सो 1 एंड 0, ये तो 2 नंबर्स हो गए ना, 1 एंड 0 2 नंबर्स हो गए. तो वी कांट राइट 2 नंबर्स इन 1 बॉक्स. हम 2 नंबर्स को 1 बॉक्स में राइट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हम 2 नंबर्स को 1 बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पर इस बॉक्स में 0 एंड 1 के लिए हम अनदर एक और घर बनाएंगे, जो कि घर किसका होगा, टी. टी इज़ फॉर टेंस. ओके, टी इज़ फॉर टेंस. टी क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंस को. ओके, सो 1 0 10 लिखने के लिए हम एक अनदर हाउस हम बना रहे हैं, जहाँ पर हम लिखेंगे 1 एंड 0 10. ठीक है, तो 10 लिखने के लिए हम एक दूसरा घर बना रहे हैं, जहाँ पर कि हम 1 लिखेंगे. ठीक है, दिस इज टेंस. ओके, अब So now let's understand the concept of tens and ones through a story. चलो हम इस
टेंस और वंस का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ दिस? टेंस. एंड व्हाट इज़ दिस? वंस. व्हाट इज़ दिस? वंस. एंड दिस टेंस. ठीक है, तो ये टेंस और वंस का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसे एक स्टोरी के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. कैसे? मैम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हैं कि देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड सृष्टि. ठीक है, एक गर्ल है जिसका नाम है सृष्टि. दिस गर्ल्स ग्रैंडफादर हैज़ अ शॉप ऑफ बलून्स. इसके दादाजी के पास एक शॉप है जिसमें कि बहुत सारे बलून्स हैं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन व्हेनेवर कस्टमर कम्स टू बाय बलून्स, तो क्या होता है, जब भी कस्टमर आते हैं तो कस्टमर बोलते हैं कि भाई हमें दादाजी हमें 12 बलून्स चाहिए, हमें 13 बलून्स चाहिए, हमें 15 बलून्स चाहिए, हमें 20 बलून्स चाहिए. तो क्या होता है, नाउ हर ग्रैंडफादर हैज़ टू काउंट बलून्स वन बाय वन एवरी टाइम. तो दादाजी हमेशा वो बलून्स को काउंट ही करते रहते थे एवरी टाइम. एक बार एक कस्टमर आया, उसने बोला कि हमें 12 बलून्स चाहिए. तो दादाजी ने 1 2 3 दादाजी ने कैसे काउंट किया? लेट्स इमेजिन कि दीज बीन्स आर बलून्स. ठीक है, कोई कस्टमर आया तो उसने बोला कि हमें बलून्स चाहिए. तो दादाजी ने कहा कि चलो मैं काउंट करके देता हूँ. ठीक है, दादाजी ने काउंट किया 1 2 3 4, है ना. लेट्स इमेजिन दीज आर बलून्स. ये बलून्स हैं हमारे पास. ठीक है, 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, और वो बोलता है अरे नहीं मुझे 12 बलून्स चाहिए. तो दादाजी और 2 बलून्स काउंट करते हैं. ठीक है, दादाजी और 2 बलून्स काउंट करते हैं. दादाजी ने 2 और बलून्स काउंट किए. ठीक है, वो कस्टमर को उठा करके वो बलून्स दे दिए. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि अनदर जो दूसरा कस्टमर जो आता है वो अब दादाजी को आकर के बोलता है कि दादाजी मुझे 15 बलून्स चाहिए. अब वो बलून्स तो चले गए, लेकिन अनदर एक दूसरा कस्टमर आकर के बोलता है कि दादाजी मुझे बलून्स चाहिए. तो दादाजी फिर से बलून्स काउंट करने में लग जाते हैं. ठीक है, दादाजी जो हैं वो फिर से बलून्स काउंट करने में लग जाते हैं. तो दादाजी का सारा दिन इसी तरह बलून काउंट करने में ही जाता था. तो क्या होता है, एंड ये जो बलून काउंट करने का जो सिस्टम था, इट टेक्स टू मच टाइम. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था. ठीक है, दादाजी परेशान हो रहे थे. नाउ द गर्ल सृष्टि इज़ वेरी स्मार्ट गर्ल. तो वो जो गर्ल थी, वो लड़की सृष्टि, वो बहुत स्मार्ट थी. शी फाउंड द सोल्यूशन. उसने इस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला. व्हाट शी फाइंड, उसने क्या फाइंड किया, उसने क्या ढूंढा सोल्यूशन? उसने ये सोल्यूशन ढूंढा कि शी मेक्स बंडल ऑफ balloons so that the grandfather does not have count the balloons every time. तो दादाजी को उसने क्या किया कि बलून्स के जो हैं बंडल्स बना के रख दिए. ठीक है, बलून्स के बंडल बना करके रख दिए, ताकि दादाजी को बार बार जो है हर समय बलून काउंट नहीं करने पड़े. ठीक है, तो किस तरह से उसने बलून के बंडल बना करके रखे? व्हाट शी डिड, क्या किया उसने? लेट्स मेक बंडल. हम लोग भी बंडल बना करके देखते हैं. ठीक है, हम लोग भी बंडल बनाते हैं. लेट्स इमेजिन कि दीज बीन्स आर बलून्स. हम अपना इमेजिन करते हैं कि ये जो बीन्स हैं हमारे पास, ये बलून्स हैं. ठीक है, सो 1 2, लेट्स काउंट. आप भी मेरे साथ काउंट करिए. 1 2 3 4. जैसा कि सृष्टि ने किया, आप लोग भी वही करिए. बंडल्स हम बना लेते हैं. चलो देखते हैं कि क्या होता है ऐसे. 4
5 6 7 8 9 and 10। ओके, ये बलून्स हो गए। ठीक है, ये बलून्स हो गए। ओके, ये बलून्स के जो हैं बंडल्स बना बना करके सृष्टि ने रखे। सो आई हैव 10 बलून्स। ठीक है, एंड वी आर अज्यूमिंग दीज आर 10 balloon, these are balloons, okay, these are beans, but we are assuming that these are balloons। हम लोग सोच रहे हैं ये beans हैं, लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये balloons हैं। So these are 10 balloons, these are 10 balloons, okay। I am going to make a bundle of these balloons। अब मैं इन balloons का एक बंडल बनाने जा रही हूँ। ये एक बंडल है। ओके, मैंने इस बंडल को टाई कर दिया है। ओके, दिस इज़ अ बंडल। मैंने इस बंडल को बांध दिया, टाई कर दिया। 10 बंडल्स का एक बलून हो गया है। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या किया, 10 बंडल्स लिए, 10 बलून्स लिए, उनका एक बंडल बना करके उसको मैंने टाई कर दिया, जैसा कि सृष्टि ने किया था। ठीक है, नाउ दिस वन बंडल हैव 10 बलून्स। अब इस एक बंडल में कितने बलून्स हैं? 10 बलून्स। ओके, इस एक बंडल में कितने बलून्स हैं? 10 बलून्स। ओके, नाउ दिस वन बंडल हैव 10 बलून्स। दिस वन बंडल हैव 10 बलून्स। ओके, ये बंडल कितना है? 1, एंड यहाँ पर कितने बलून्स हैं? 10। सो इससे क्या होता है, सृष्टि ने क्या किया, बंडल इस तरीके से 10 बलून्स का एक एक बंडल बना करके रख दिया। ठीक है, ये बंडल बना करके रखने के बाद दादाजी के लिए अब काफ़ी इजी हो गया। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है और उस कस्टमर ने बोला कि दादाजी मुझे 13 बलून्स चाहिए, तो दादाजी ने क्या किया, ये बंडल उठा करके दिया। ओके, 10 ये बलून्स हो गए। ओके, 13 बलून्स मांगे, 10। ओके, एंड 11 एंड 12 एंड 13। ओके, 11 12 13। तो टोटल दादाजी ने कितने बलून्स दे दिए? एक बंडल एंड 3 एक्स्ट्रा बलून्स, एंड 3 और काउंट करके दे दिए। सो दीज आर 13 बलून्स। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि दादाजी के लिए इट इज़ ईजियर टू काउंट। दादाजी के लिए अब ये बलून्स को बार बार काउंट करना, एक एक बलून को काउंट करना बार बार करके वो इजी हो गया था पहले से। क्योंकि दादाजी क्या करते थे, अगर किसी ने आकर के 13 बलून्स मांगे तो जो सृष्टि ने बंडल बना करके रखे थे, वो जैसे किसी ने 13 बंडल मांगे, 13 बलून्स मांगे, तो सृष्टि ने एक बंडल, दादाजी ने एक बंडल उठाया, वो बंडल दिया। ओके, बंडल में कितने बलून्स थे? 10। ठीक है, 10 बलून्स। ओके, उसके अलावा जब 13 बलून्स मांगे गए हैं तो 10 11 12 एंड 13 कितने बलून्स हो गए? 13 बलून्स। ठीक है, 13 बलून्स। ओके, when we have one bundle of 10 similar object, so we can say it is 1/10। जब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स का, 10 ऑब्जेक्ट्स का एक बंडल होता है, एक बंच बन जाता है 10 ऑब्जेक्ट्स का, देन वी कैन से इट इज़ टेंस। ओके, सो हम क्या बोलते हैं? टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस। नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। अब हम इसे दर्शाएंगे कैसे कि
T is for tens and O is for ones। अब मैम आपको लिख करके दिखाएंगी कि कैसे हम लिखेंगे और कैसे हम इसको दर्शाएंगे। ये देखिए T एंड O जो आपने अब नया देखा था अपनी क्लास में आकर के, तो वो T एंड O का कॉन्सेप्ट जो है टेंस एंड वंस का, वो आज आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड आप देखेंगे। सो हाउ वी कैन राइट इट। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ T दैट इंडिकेट्स टेंस एंड दिस इज़ O दैट इंडिकेट्स वंस। T इज़ फॉर टेंस एंड O इज़ फॉर वंस। ओके, काउंटिंग हम कैसे लिखेंगे, जब भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास वन ऑब्जेक्ट है, वन, सो हम लिख देंगे वन। दीज आर 1 and 2, 2। ओके, लेट्स काउंट 1 2 3, so 3। नाउ लेट्स काउंट अगेन 1 2 3 and 4, 4। काउंट एंड राइट आप अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं ना, काउंट एंड राइट तो आपको आता है, काउंट करके और थिंग्स को राइट करना आता है ना आपको। सो नेक्स्ट 1 2 3 4 and 5। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6। 1 2 3 4 5 6 7, 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9। ओके, 9। नाउ लेट अगेन काउंट हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 0 10। so we can't write two numbers in one box। हम एक बॉक्स में 2 नंबर्स को कभी भी राइट नहीं करते हैं। सो हम क्या करेंगे, 1 0 10, 1 0 10। दिस इज़ अ व्हेन 10 ऑब्जेक्ट्स, जब 10 ऑब्जेक्ट्स जो हैं, व्हेन वी हैव अ बंडल ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। ओके, जब 10 ऑब्जेक्ट्स जब इकट्ठे होकर के एक बंच बना देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड 1 टेंस, 1 टेंस, 1 टेंस। यहाँ पर वंस क्या है हमारे पास, 0, क्योंकि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स का एक बंडल, एक बंच हमारे पास बन चुका है। ये 10 हमारे पास बीन्स हैं, 10 बीन्स हैं। इन बीन्स का हमारे पास एक बंडल बन चुका है। सो इस बंडल में हमारे पास 10 बीन्स हैं और ये 10 बीन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, 1 टेंस, 1 टेंस, 1 टेंस बना रहे हैं। एंड 0 वंस, 0 हमारे पास, कुछ वंस हमारे पास 0 है, 0 हमने वंस के जगह पर लिख दिया है। ठीक है, सो उसके बाद 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 and 2 0 20। ओके, 2 0
20। ओके, अभी आपको टेंस एंड वंस का 1 0 10 तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट टाइम मैम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको वो कॉन्सेप्ट मैम आपको बताएंगी। सो अभी तक के लिए आप ये वाली स्टोरी सुनिए, एंजॉय करिए एंड ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप सुनिए कि मैम आपको क्या समझाना चाह रही हैं। ओके, और आप भी एक बार करके अपनी मम्मा से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके, कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लेकर के या फिर कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेकर के आप एक बंच बनाइए और वो बंच बना बना के आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ओके, बाय।